नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। जब से मोदी सरकार ने कहा है, लोगों से अपील की है कि 1 साल के लिए आप सोने चांदी की जो है खरीदारी उसको रोक दीजिए और तमाम तरह की ऑस्टेरिटी जो है वो ड्राइव चलाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद तमाम देश के आम जनमानस में एक सवाल प्रमुखता से उभरते हुए आ रही है कि अब सोने और चांदी में करे तो करे क्या। इसी बीच आज की इस रिपोर्ट में तमाम ग्लोबल ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट को भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो बताते हुए नजर आएंगे आपको कि कहाँ तक जो है सोना और चांदी की कीमतें जो हैं वो जा सकती है इस साल के मध्य तक, या अगर कहें तो इस साल के अंत तक। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल कि आज के करंट प्राइस क्या है। तो गोल्ड और सिल्वर के अगर करंट प्राइस को मैं देखूं तो अभी फिलहाल जो है गोल्ड जो है 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा है। इस रुपए को अगर आप डॉलर टर्म्स में समझें, क्योंकि तमाम ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें जो है डॉलर टर्म्स में ही जो है डेटा दिया गया है। तो अगर करंटली अगर देखें तो गोल्ड $4500 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। प्रति किलोग्राम 2.69 लाख रुपए जो है प्रति किलोग्राम सिल्वर का भाव है। अगर इसको डॉलर टर्म्स में समझे तो $75 के आसपास चांदी है। चलिए, अब इस साल सोने और चांदी ने कैसा रिटर्न दिया है, ये अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो बता दूं कि सोना इस साल जो है 24,000, तो चांदी की बात की जाए तो 37,000 जो है वो महंगी होती हुई नजर आ रही थी। अब इसी बीच जो मोदी साहब के जो भाषण को हम लोगों ने अपनी ओपनिंग में रखा था, तो हुआ असल में क्या था कि सरकार ने जो है सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी भी जो है वो 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। तो सरकार ने सोने पर 10% जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी AIDC लगाया था। इसके बाद जो है सोने की और चांदी की कीमतों में भी तेजी हल्की देखने को आई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है गिरावट का दौर आया था। लेकिन अगला सवाल जो बहुत प्रमुखता से बात की जाती है कि अब गोल्ड का फ्यूचर क्या हो सकता है, भविष्य क्या, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो चलिए, ग्लोबल ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट आ चुकी है और उनके टारगेट्स क्या हैं इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको लग रहा होगा कि सर सोना तो 2 लाख के आसपास पहुंच चुका था, एक समय ऐसा आया था। और चांदी की बात की जाए तो वो भी जो है 4 लाख के करीब आ गया था। और ये सब कब हुआ था? ये 29 जनवरी के आसपास के दिनों में जो है ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जो है हल्का जो है कूल ऑफ भी देखने को मिला था। तो अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि गोल्ड पर दबाव क्यों बढ़ा, लेकिन बड़े बैंक अब भी बहुत बुलिश नजर आ रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक तरफ जो है बढ़ती हुई महंगाई, ऊंची बॉन्ड यील्ड, मजबूत डॉलर और मिडिल ईस्ट क्राइसिस ने जो है गोल्ड पर दबाव बनाया। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के जितने भी केंद्रीय बैंक है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है, उस वजह से गोल्ड को स्टोर कर रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षित निवेश की मांग ने जो है बड़े ग्लोबल बैंकों को जो है अभी भी गोल्ड पर बुलिश बनाए हुए रखा है। अब वॉर चूंकि अभी बहुत लाइमलाइट में है, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द खत्म भी हो सकता है, लेकिन फिर बात आती है कि अभी दोनों पक्ष जो है राजी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब मिडिल ईस्ट युद्ध का जो है जो वॉर है, मिडिल ईस्ट वॉर, उसका गोल्ड पर क्या असर पड़ेगा वो समझ लीजिए। देखिए, अमेरिका, ईरान और मिडिल ईस्ट तनाव के बाद तेल की कीमतें बढ़ गई। देखिए, जो क्रूड ऑयल जो है $60-65 प्रति बैरल के आसपास हुआ करता था, वो अब $100 प्रति बैरल के ऊपर जाकर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दुनिया में महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो गया। अमेरिका में 6% का इन्फ्लेशन है। अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ का जो WPI का जो आंकड़ा है 42 महीने के उच्चतम स्तर पर 8% से ऊपर का आ गया है। इसके बाद निवेशकों को लगा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो है जल्दी ब्याज दरें नहीं घटाएगा। और यहाँ भी खबरें आ रही, आज की ताज़ा खबर ये है कि RBI भी जो है इस पूरे सिनेरियो को जो है बहुत गंभीरता से देख रहा है। कह रहा है कि जो लगातार जो है रेट कट का जो दौर देखने को आपको मिल रहा था देश की जनता को, अब हो सकता है कि रेट कट का दौर खत्म हो जाए और रेट बढ़ाने की बात भी जो है वो चलती हुई नजर आ रही। तो इसका असर क्या हुआ? क्या हो सकता है बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगेगी, डॉलर मजबूत हुआ और बिना ब्याज वाले एसेट जो है अब वो गोल्ड पर उस वजह से जो है दबाव आ गया है। तो नतीजा ये हुआ कि स्पॉट गोल्ड जो है फरवरी के बाद से करीब 14% गिर चुका था। अब आ जाते हैं फटाफट ग्लोबल ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट्स पर। पहले JP मॉर्गन से शुरुआत करते हैं। देखिए, JP मॉर्गन ने 2026 के लिए गोल्ड का औसत जो अनुमान है उसको घटाया है। $5,708 से इस टारगेट को घटाकर $5,243 प्रति ऑन्स का कर दिया है। अब क्या वजह बताई, गिरावट की वजह क्या है?
निवेशकों की दिलचस्पी जो है वो फिलहाल जो है काफ़ी कम हो गई है। जिस तरह से सरकार भी जो है डिसइंसेंटिवाइज कर रही है, कह रही है कि मत खरीदिए, ये एक बड़ा फैक्टर है। ईटीएफ में भी पैसा कम आ रहा है, फ्यूचर्स जो है मार्केट की गतिविधियाँ जो है अब वो कमज़ोर हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी दबाव देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात यह है जेपी मॉर्गन अभी भी लॉन्ग टर्म में गोल्ड को लेकर जो है पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक है। अब बैंक का क्या अनुमान है, 2026 के अंत तक गोल्ड जो है $6,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। उनका मानना है कि 2026 की दूसरी छमाही में निवेशकों और केंद्रीय बैंकों की मांग जो है वो फिर से तेज हो सकती है। तो ये तो रहा जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट। अब आ जाइए गोल्डमैन सैक्स क्या कह रहा है ये समझते हैं। तो ये गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि केंद्रीय बैंक आने वाले समय में सोने की खरीदारी और बढ़ा सकते हैं। कितनी खरीदारी कर सकते हैं, तो 2026 में औसतन कहा जा रहा है कि 60 टन प्रति महीने तक गोल्ड की खरीदारी हो सकती है। पहले क्या अनुमान था, इसको भी समझ लेते हैं। पहले खरीदारी का अनुमान काफ़ी कम था, लेकिन नए डेटा से पता चला है कि केंद्रीय बैंक जो है उम्मीद से ज़्यादा जो है सोना जो है जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट्स कर रहे हैं। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि केंद्रीय बैंक्स जो है इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं, भर भर कर क्यों खरीद रहे हैं। तो चलिए गोल्डमैन सैक्स के अनुसार इसके पीछे कई कारण हैं, उनको समझ लेते हैं। एक पहला कारण बताया जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरा है डॉलर पर डिपेंडेंसी जो है वो कम करना, और तीसरा है कि विदेशी मुद्रा भंडार को जो है सुरक्षित रखने की बात कही जा रही है। चौथा फैक्टर है आर्थिक जो अनिश्चितता, जो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, उससे बचाव में गोल्ड बहुत कारगर होता है। तो पांचवा कारण ये बताया जाए कि सुरक्षित निवेश की तलाश में जो है गोल्ड को आदमी बहुत जल्दी होल्ड करने लगता है। तो कई देश अब सिर्फ जो है डॉलर पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए वे अपने रिजर्व में गोल्ड बढ़ा रहे हैं। अब इसी बीच वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी है, उसकी रिपोर्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए WGC के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में केंद्रीय बैंकों ने 244 टन सोना खरीदा, यानी 244 टन सोना खरीदा, जबकि पिछली तिमाही की अगर बात की जाए तो मात्र जो है 208 टन की खरीदारी हुई थी। यानी सरकारी स्तर पर भी गोल्ड की जो मांग है लगातार मजबूत बनी हुई है। अब ANZ और दूसरी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स का क्या मानना है, ये भी समझ लेते हैं। ANZ का अनुमान है $6,000 का जो गोल्ड लक्ष्य है अब 2027 के मध्य तक जो है ये टारगेट को टाल दिया गया, नहीं उस समय के आसपास ये 6,000 का लेवल आ सकता है। UBS की एक रिपोर्ट है, UBS ने भी 2026 के लिए $6,200 प्रति औंस का अनुमान दिया। डॉच बैंक 2026 के लिए 2026 में माफ़ कीजिएगा 6,000 का लक्ष्य दिया। वेल्स फॉर्गो का भी एक रिपोर्ट है, वो भी कह रहे हैं कि 2026 के अंत तक 6,100 से 6,300 का अनुमान जो है उन्होंने दिया है। मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट है, बुल केस सिनेरियो में कह रहे हैं कि $5,700 तक पहुंच सकता है गोल्ड, और सिटी का अनुमान है कि निकट अवधि में जो है $5,000 प्रति औंस के आसपास गोल्ड आ सकता है। अब ये जो आप डॉलर में समझ रहे थे, तो इसीलिए मैंने आपको कहानी की शुरुआत में कहा था कि अगर फिलहाल गोल्ड की कीमत बताई जाए तो $4,500 प्रति औंस के आसपास है। तो वहाँ से मतलब समझ जाइए कि 1,000-1,500 जो है डॉलर प्रति औंस तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो अब आपके मन में अगला सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए $6,300 प्रति औंस के आसपास का अगर टारगेट दिया जा रहा है, तो वो भारतीय रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो कितना होगा। तो समझिए कि जो सोना अभी आपको 1,60,000 के आसपास मिल रहा है, तो निकट भविष्य में अगर ये टारगेट्स आते हैं एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ द ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस, सोना जो है 40,000 रुपये महंगा हो सकता है, 2 लाख के लेवल तक पहुंच सकता है, या हो सके तो 2 लाख के लेवल को भी पार कर जाएगा। तो आने वाले समय में तैयार रहिए, सोना में जो है फिर से एक जो है आपको स्पाइक देखने को मिल सकता है। अब जाते जाते गोल्डमैन सैक्स की एक वार्निंग भी है, चेतावनी उन्होंने दी है, वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि अगर शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आती है, अगर जिस तरह से अगर वॉर रुकता नहीं है और तमाम तरह की अनसर्टेनिटीज़ बढ़ती हुई नजर आती हैं, और इस वजह से बाजार में अगर बड़ी गिरावट आती है तो निवेशकों को कैश की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए वो गोल्ड बेच भी सकते हैं। यानी छोटी अवधि में गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि गोल्ड में भारी उतार चढ़ाव भी जो है देखने को मिल सकता है। तो अभी जो मैंने आपको गोल्ड स्पॉट का जो कीमत है वो मैंने आपको बता दिया था, $4,500 के आसपास है, जबकि जनवरी 2026 में गोल्ड लगभग जो है 5,600 प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई तक भी पहुंच गया था। वहाँ से भी अच्छा खासा करेक्शन आपको मैंने बता दिया था। तो कुल मिलाकर इस कहानी को वाइंड अप करते हैं। तो फिलहाल तो गोल्ड पर दबाव है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरें ऊंची हैं, डॉलर मजबूत है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सपोर्ट भी मजबूत है, क्योंकि जो है केंद्रीय बैंक लगातार सोने की जो है खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। दुनिया में तनाव और अनसर्टेनिटीज़ बढ़ती हुई दिख रही हैं। जिस तरह से बात आ रही थी कि बहुत जल्द जो है
वॉर को लेकर पॉजिटिव खबर आ सकती है, सब कुछ सामान्य हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सकता है, लेकिन ऐसी बातें आती हुई दिख नहीं रही हैं। इस वजह से निवेशक जो है सुरक्षित निवेश की तलाश में है। इसलिए बड़े ग्लोबल ब्रोकर्स हाउस का मानना है कि सोने में जो है फिर से मजबूती देखने को मिल सकती है। और जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट्स बताया कि हाईएस्ट जो कैप मैंने आपको बता दिया 5,000 से लेकर $6,300 प्रति औंस तक का टारगेट दिया गया है। तो ये रही गोल्ड पर आपको विस्तृत जो है मैंने आपको रिपोर्ट थी वो आपको पेश की। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।